आपके घर आंगन से। नमस्कार, मैं हूं अवनीश आशुतोष। मुंबई की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंबई के उन लोगों की जिन्होंने महंगाई का सामना किया है और अब उनकी हिम्मत जो है वो टूट गई है, क्योंकि कांदा 80 रुपये किलो बिक रहा है और आने वाले दिनों में आशंका जताई जा रही है कि कांदा का जो भाव है वो 100 रुपये हो जाएगा। और हम मालाड के वेस्ट इलाके में हैं। सबसे पहले हम इन लोगों को चेहरा दिखाएंगे आपको। ये लोग लगातार महंगाई से लड़ने की कोशिश कर रही हैं और हर किसी का बजट बिगड़ा हुआ है, यानी थाली में जो स्वाद होनी चाहिए, किचन में जो खुशी होनी चाहिए, उसमें लगातार कमी देखी जा रही है। और लगभग ये उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से अच्छे दिन के वादे किए थे, कहा था कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए चले जाएंगे, ऐसे में रुपए की बात तो जुमला से कर दिया गया। तुलना अमित शाह ने कहा कि जुमला होता है, लेकिन सबसे जो अहम बात है कि आम आदमी की जो कमर है वो लगातार टूट रही है, क्योंकि महंगाई डाइन लगातार इनके कीचड़ में जाकर पूरा जो माहौल है उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। यहीं से जानते हैं। मैडम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमरुन्निसा है। आप बताइए, जो महंगाई आई है, कांदा और भाजी, उसके बारे में क्या कहेंगी? महंगाई तो बहुत हो गई है। वो मोदी ने सर बोले थे कि सब सस्ता हो जाएगा, मैंने कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। जब से मोदी बैठे तब से और महंगा हो गया। दोनों मोदी नालायक है, दोनों कोई कुछ नहीं करे। सब बोले गरीबों की मदद करेंगे, कोई कुछ नहीं किया। आपका नाम जानना चाहेंगे? पुष्पा। पुष्पा जी, ये बताइए आपके किचन पे कितना असर पड़ा है? जिस तरह से कांदा महंगा हो गया, भाजी महंगी है, बाकी जो भी महंगाई है, कैसे आप किचन संभालती हैं? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, खास करके महिलाओं को। जहाँ भी मार्केट में जाएंगे तो अभी फिलहाल 80 रुपये किलो कांदा है, 150 रुपये किलो अभी मसूर की दाल है। तो अभी किचन संभाले तो कैसा संभाल में समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा। पहला सरकार बोला था सस्ता करेंगे, तो ये मोदी बोले कि हम उससे सस्ता करेंगे, वो उससे डबल महंगा करके रखे। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। अभी मोदी जी को बोलना चाहिए कि अभी सस्ता करो, खाली अच्छे दिन आए हैं ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। सचमुच अच्छे दिन लाते हैं तो सही है। आपका नाम बताइए। विमला तिवारी। आप बताइए, महंगाई से कितना असर पड़ा है आपके रसोई घर में? तो महंगाई तो है ही है, हर एक चीज का महंगाई, कांदा, बटाटा, दाल, चावल सभी महंगा हो रहा है। तो कहाँ सस्ता हो रहा है का? बजट पे कितना असर पड़ा है? और बजट पे भी असर पड़ा है। जहाँ 100 रुपया लागत तहाँ 200 रुपया लग रहा है, 250 लग रहा है। तो महंगाई तो बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है और पूरा जो बजट है वो डबल हो गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ा ही एक लुभावना नारा आजकल फिजा में तैर रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर का जो एक लगातार चर्चा होती है, उसको मोदी साहब ने चरितार्थ कर दिया है। क्योंकि तुअर दाल की जो कीमत है, यानी रहर दाल की कीमत है 140 रुपये और मुर्गी की भी कीमत है 140 रुपये। ऐसे में दाल और मुर्गी की कीमत में कोई फर्क नहीं है। बहुत सारे लोग हैं मलाड में। मैडम, आप बताइए कि लगातार अच्छे दिन के वादे करके सरकार आई, सब लोगों ने भरोसा किया, लेकिन अभी कमर तोड़ महंगाई, अभी घर में मुर्गी और दाल की जो कीमत है वो बराबर हो गई, तो क्या समझा जाए? वही बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो अभी वही हिसाब हो गए हैं कि पहले भी सरकार हरामखोर थी, अभी भी सरकार हरामखोर है। मैं यही बोलूंगी। और ज्यादा करके कांग्रेस में राज में इतना तो नहीं था जो मोदी के राज में बेचारी औरतों को इतनी तकलीफ सह करनी पड़ रही है कि पर्स में जब बेचारी मार्केटिंग में जाती है, सोचिए 4 भाजी लेके आऊं, 4 चीजें लेके आओ, उसको एक चीज लाके वापस निराश होके घर में आना पड़ता है। अगर उसके पति का पगार 3,000 4,000 है, तो आप सोचिए 100 रुपया 30-50 रुपया किलो ऐसे अगर चीज रहेगी तो घर में लाएगी क्या, बच्चों को खिलाएगी क्या, स्कूल की फी भरेगी क्या, और वो कैसे घर चलाएगी? आम आदमी का कहाँ गई जादू की छड़ी, कहाँ गए 15 लाख छोड़ो 500 रुपया गरीबों के घर नहीं आ रहा है। तो शर्म आना चाहिए मोदी जी को। मैं तो बोलती हूँ कि ऐसे गरीबों की हाई ले रहे हैं, तो मैं तो नहीं सोचती हूँ कि मोदी सरकार जीत के आएंगे। अभी चंद दिनों में अगर ऐसी हमारी जनता की हालत होगी तो जनता इनको जल्द से जल्द भगा देगी, यही मैं बोलती हूँ। जनता के पास बहुत पावर होता है, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि महंगाई ने सबकी सूरत बिगाड़ दी है। भाई साहब, आप महंगाई से कितने परेशान हुए हैं? बजट पे कितना असर पड़ा है? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। सबसे पहला तो महंगाई बढ़ने का कारण जो कांग्रेस के ज़माने से जो चल रहा है, 90% जो ब्लैक का धंधा चलता है वो अभी मोदी जी आने से वो सब धंधा बंद हो गया है। और पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी टैक्सेस है वो टैक्सेस के अंदर वो लोग कम काम करते हैं और ब्लैक वाला काम ज़्यादा करते हैं।
और मोदी जी आने के बाद जो सरकार टैक्सेस में कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी करेंगे तो लोग खुलकर मैदान में आएंगे। टैक्स चुरा कर लोग जो धंधा करते हैं तो उसी कारण जो ब्लैक मनी जो बंद पड़ा है उसी कारण महंगाई और जो मार्केटिंग जो हो रहा है वो सब दब गए हैं, उसी कारण सब महंगाई का ये है। और बारिश के जो दिन है बारिश नहीं पड़ा है तो इसलिए जो किसानों को जो दिक्कत है तो उसके कारण महंगाई बढ़ गई है। सरकार ने बोली थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन खाली भारत में एक ही नरेंद्र मोदी जी के अच्छे दिन आए और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के अच्छे दिन आए। बाकी आम जनता का कोई अच्छे दिन आने वाले नहीं, ना कोई कांग्रेस के दिन में टाइम भी अच्छे दिन नहीं थे, न इसके आगे भी कोई अच्छे दिन आने। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जनता के लिए कोई नहीं। इस देश में जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के मुताबिक देश नहीं चलेगा तब तक कोई देशवासी सुखी नहीं हो सकता है। ये देशवासी आम आदमी है जिसको पता है कि देश में बहुत सारे जो सिस्टम है उनको बदला जा सकता है, बहुत ऑप्शन भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सरकार है लगातार उसने अच्छे ख्वाब दिखाने की कोशिश की और सच्चाई यही है कि आम आदमी की कमर टूट रही है और महंगाई डाइन जो है वो कीचड़ में घुसकर लोगों का जायका बिगाड़ रही है। आप बताइए, आप कितनी परेशान है महंगाई का? बहुत परेशान हूँ, मोदी के आने से बहुत ही ज्यादा परेशानी है। इससे अच्छा तो अपना कांग्रेस था, मोदी हट जाए वही अच्छा है अपने लिए। हम लोग सोच के दिए थे कि चलो अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन क्या इतना बुरा दिन आ गया कि आज हम लोग सोच रहे कि मुंबई छोड़ के यूपी चले जाए, अपना यूपी सही है। अच्छा, जो आपका घर का जो बजट था मोदी सरकार से पहले, वो बजट पे कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत ज्यादा असर पड़ा है, इतना असर पड़ा है कि अभी क्या बताऊं, कितना बताएंगे, कुछ भी बता के मतलब नहीं है। मोदी नहीं समझने वाला है, वो तो पब्लिक को खाली झूठ बोल बोल के ऐसा बोल रहा है अच्छे दिन करके अपना तो विदेश घूम रहा है और यहाँ पब्लिक को गली गली का हवा खिला रहा है। खुद विदेश पब्लिक का जेब काट के अपना विदेश घूम रहा है। वो विदेश के सफर से फुर्सत मिलेगी तो हम लोग को देखेगा ना। वो अभी वो हट जाए तो ही अच्छा है। मोदी साहब विदेश की दर यात्राएं करते जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी की जो कमर है वो टूटती जा रही है, क्योंकि महंगाई जस की तस है और उसका जो मुंह है और भी फैलता जा रहा है। महंगाई से आपके घर पे कितना असर पड़ा है, आपके बजट पे कितना असर पड़ा है, बताइए। हमारे बजट पे तो हमारा 10,000 रुपया महीने का जाता है, मगर अपना उतना कमाई नहीं है। अपना कमाई 8,000 रुपया है। अब 8,000 रुपये में मैं यहाँ 200 रुपया लाता हूँ, 4-5-6 बाजी लेता हूँ, उसके बाद में कुछ बचता है नहीं। तो इसके लिए मोदी सरकार अपने लिए सही नहीं है। आपका नाम बताइए। क्या बताऊँ, महंगाई से आप क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर क्या बताऊँ? 5,000 कमाने वाला आदमी, उसके घर में 10,000 खर्चा है, और क्या बताऊँ। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार महंगाई ने सबकी जो खूबसूरती है उसको बिगाड़ने का काम किया है। आप महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? अपना नाम बताइए। रंजना ठोमरे। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। 500 रुपये लेके जाओ बाजार में तभी भी मालूम नहीं पड़ता है क्या सब्जी लेना है। कांदे का भाव इतना बढ़ गया है, क्या लेने का और क्या खाने का कुछ मालूम नहीं पड़ता है। और जिसका नहीं कमाई होता है वो क्या करेगा बेचारा? खाने का चीज तो खाना ही पड़ता है ना। कांदे के वांदे हो गए हैं? कांदे के तो बहुत वांदे हो गई है। कांदा बिना तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन कांदा लेना ही पड़ता है। 100 रुपया किलो होएगा तो बस। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेखा गरुड़ है। मैं वही बोल रही हूँ कि अभी कांदे का भाव 100 रुपया है। जितना चिकन का भाव है, नहीं मटन या चिकन का भाव कम हो गया, उसमें कांदा ही नहीं डालेगा तो सब्जी कैसा बनेगा? इतना सारा ले भी नहीं सकते हैं कोई। आप मैडम अपना नाम बताइए। आशा देखने। आपको क्या लगता है कि महंगाई से आपकी जिंदगी में खुशी आई है या परेशानी आई है? परेशानी आई है। महंगाई कम करो और वो मोदी सरकार को निकाल दो इधर से। मोदी सरकार को निकाल दीजिए। आपको पावर है, आप अगली बार जब चुनाव होगा तभी निकाल सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी महंगाई सहना ही पड़ेगा। क्यों सहना पड़ेगा? मोदी से रिक्वेस्ट करने का ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कुछ तो कर सकेंगे ना सरकार सब मिलके। कब तक ये महंगाई रहेगी? उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, उल्टा हमारे लिए तो बुरे ही दिन आ गए। महंगे दिन आ गए। जितना हमारे आदमी का पेमेंट रहता है उसमें तो अभी तो बच्चों लोग की फीस निकल रही है या फिर क्लासेस के फीस निकल रही है, बाकी का तो कुछ बचत ही नहीं हो रहा है। अच्छा गीता जी, आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं, ये जो नेता लोग चुनाव के समय बोलते हैं और सरकार जब बन जाती है तो दिमाग क्यों घूम जाता है उनका? दिमाग जब गद्दी आती है तो इंसान को भूल जाते हैं वो लोग कि किसी ने हमको चुन के दिया है। यही गरीब जनता उनको चुन के देती है, कोई आशा करके, उम्मीदें करके कि ये नई सरकार कोई भी आएगी तो हमारी भावनाएं जानेगी, हमारे घर अच्छे बन सकते हैं, हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन आज मोदी सरकार, मोदी जो है जो हर देश घूम रहा है,
लेकिन आम आदमी को ट्रेन से जाना, टिकट निकालना मुश्किल हो रहा है। टिकट महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही। आम आदमी बस से जाने के लिए भी सोचता है कि मैं बच्चों को लेके जाऊं तो मेरा खर्चा इतना होगा। तो मैं तो सोचती हूँ कि मोदी सरकार जो भी आए अच्छा काम नहीं किया है अभी तक। तो अभी देखो 2 साल होने को आए, कोई अच्छा काम नहीं किया है। तो मैं यही बोलती हूँ कि ये सरकार हमारी अच्छी नहीं है। तो मैं इनकी अच्छी उम्मीद करूँ कि लोग निराश है, हर हमारे लोग निराश है, हमारे बच्चे निराश है, हमारी बहनाएं निराश है, घर चला नहीं पा रहे हैं। और कमाई इतनी पगार भी नहीं है, 6-6 महीना लोगों को पगार नहीं मिलती है, तो घर भी कैसे चलाए वो लोग चलाए। तो मैं यही चाहूंगी कि मोदी सरकार को अभी वक्त गया नहीं है, मोदी जी थोड़े वक्त बचा, उसमें भी आप ये गरीबों को संभाल लो, यही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी। ताकि यही गरीब आपको बाद में संभालें। बाद में से यही गरीब आपको वापस चुन के लाए, नहीं तो इनके मुंह से आपको गालियां सुननी पड़ेगी। तो आम आदमी जब परेशान हो जाता है तो सरकार से उसका मोह भंग हो जाता है। बड़ी अच्छी बातें की थी मोदी सरकार ने, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो यही है कि महंगाई से लोगों की कमर तोड़ रही है। आप बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम मुमताज खातून है। क्या कहेंगी महंगाई को लेकर? महंगाई में तो हम लोग परेशान हो गए एकदम। बच्चे का घर खर्ची नहीं चलाना मिलता है। हाँ, इसके लिए हम गांव जा रहे हैं भाई, खर्चे से परेशान हैं। ये जो बक्सा लेके आप जा रही हैं, ये गांव जा रही हैं महंगाई से तंग आके? हाँ, तो क्या करेंगे, आदमी का पगार उतना है। आपका नाम बताइए। गजानन वाघमारे। वाघमारे साहब, आप बताइए कि आपने महंगाई को बहुत करीब से देखा है, मुंबई में बहुत कुछ देखा है बदलते हुए। ये जो सरकार आई है अभी, जो महंगाई से लगातार आम आदमी परेशान है, क्या कहेंगे आप? ये सरकार बरोबर नहीं है। ये सरकार को दोबारा चुनने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहली सरकार भी थी ऐसी थी, दूसरी भी सरकार ऐसी है। तो ये सरकार को कहना है कि गरीब लोगों तक अब तक ध्यान नहीं दिया, दे के ध्यान दो तो आपका अच्छा रहेगा। ये कह सकते हैं आमदनी 98, खर्चा 2 रुपया। वो तो है, आमदनी एकदम कम है और कहाँ से लाएंगे पैसा? ये अच्छा नहीं उन लोग को। ये पैसा कहाँ से लाएंगे? यानी जो कमाई है वो फिक्स है, लेकिन जो ज़रूरतें हैं, महंगाई है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और घर का जो पूरा माहौल है उसमें कहीं ना कहीं से एक निराशापन आ गया, उदासी आ गई है। आप क्या कहेंगी, आपके किचन में कितना बदला है माहौल? हमारे किचन में तो पूरा घर का माहौल ही बदल गया है। महंगाई की वजह से खाना पीना भी मुश्किल हो गया है और महंगाई बढ़ रही है, मगर जो हमारी जो पगार है वो नहीं बढ़ रही है। तो इसी वजह से तो किचन पे ज़्यादा असर पड़ेगा। हर चीज़ बढ़ रही है, यहाँ तक कि कांदे, दूध के भाव। तो खाएंगे क्या हम लोग और बचाएंगे क्या? ऐसी नौबत आई है। तो मोदी सरकार से कुछ फ़ायदा नहीं है। और जो भी आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं और खाली चेहरा दिखा के चले जाते हैं, फिर 5 साल तक कोई आता नहीं है, ना पूछता है कि लोगों को क्या तकलीफ है करके। तो महंगाई ऐसी बीमारी हो गई है, रोग हो गया, रोग इंसान के इसमें, कि महंगाई से हर एक पब्लिक डर रही है। आगे चल के पता नहीं और 3 साल में हमारा क्या होगा। अभी इतना 2 साल में हम बहुत कुछ झेल रहे हैं, आगे आने वाले 3 साल में पता नहीं वो बीमारी हम लोगों को जड़ ले, टीबी की बीमारी की तरह, या तो हर किस्म की बीमारी होती है, वैसी बीमारी हो गई है महंगाई हमारे लिए। तो चलिए, आप इधर आइए, आप युवा है, आप बताइए, आपने क्या सोच के सरकार से उम्मीद की थी? अभी कैसे आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कर रही है? इसके सरकार अच्छा करेंगे इंडिया का, और इंडिया का अच्छा होता था शायद, क्योंकि जैसा कि उनने मतलब एजुकेशन है उनके अंदर और पढ़ाई ये सब लेके, लेकिन उनने महंगाई की है और सब कुछ बेकार चल रहा है। और मेरे हिसाब से मैंने 2002 से देख रहा हूँ कि इंडिया में कोई भी सरकार हो, बस इंडिया का बरोबर लगा रहे, इंडिया की लगा ही रहे, मतलब कुछ सही नहीं हो रहा है। और मैं बस घूमने का काम करता हूँ, देखता ही हूँ यहाँ वहाँ जाके। तो 5 साल के अंदर अंदर में मतलब इंडिया का सिचुएशन बहुत ही ख़राब होने वाला है, बहुत ही बोले तो बहुत ही ख़राब होने वाला है। ये युवा वर्ग से जुड़े हुए हैं और युवा आदमी हैं, उनको जो एक इनके अंदर जो निराशा है, कहीं ना कहीं से दोषी सरकार है। और मोदी साहब, बहुत उम्मीद से लोगों ने आपको देखा था, लेकिन आप सुन रहे हैं कि आपकी जनता आपकी सरकार के बारे में क्या सोच रखती है, क्योंकि पूरी जो महंगाई है उसने सबका मिजाज को बदल दिया है। मैडम, अपना नाम बताइए। मेरा फरानाज कादरी। महंगाई का कितना असर पड़ा है आपके किचन पे? बहुत असर पड़ा है। अभी मोदी जी बोलते थे बहुत सस्ता हो जाएगा, हम लोग के इसमें बहुत सस्ता हो जाएगा, लेकिन अभी मोदी का जब राज आया तो सब कुछ महंगाई बढ़ गई। कांदा इतना महंगा हो गया, हम लोग को खाने में कोई सुविधा नहीं हो रही है। और कोई भी चीज़ में नहीं, कोई भी कपड़ा है, दाल है, चावल है, सब लोग इतना महंगा दे रहे हैं। और मोदी जी का तो सब झूठ पे झूठ था सब कुछ। इससे अच्छा तो कांग्रेस था पहले। बजट पे कितना असर पड़ा है? बजट पे बहुत बड़ा असर हुआ है। हम लोग को तो, बच्चे लोग को भी दाल खिलाना भी बहुत बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ये मोदी जी के राज में अगर पब्लिक ऐसा करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? अभी दाल की कीमत और मुर्गी की कीमत एक हो गई है। हो गई है। दाल 100 रुपए किलो मिल रही है अभी। अरहर की तुअर का दाल 100 रुपए किलो, मुर्गी का 120।
तो मोदी के राज में मोदी बोलता था बहुत सस्ता हो जाएगा, हम लोग के इसमें राज में हम ये करेगा, तो कुछ भी नहीं है। मोदी के राज में तो ऐसा लग रहा है मोदी खाली पैसा इकट्ठा करके अपने कहाँ पर लगाने वाला है। जनता का तो खून चूस रहा है सब, क्या करने का अभी। जनता का खून चूस रहे हैं मोदी साहब, ऐसा आरोप लग रहा है, आप क्या कहेंगे? हाँ सही बात है, जनता आज बोल रही तो सही में जनता का खून चूस रहे हैं। यानी इनको कितना बचत करे, ये करे, बीमारी और अगर कम खाना दे, बच्चों को प्रोटीन कम मिले, बच्चे बीमार गिरे गए, फिर हॉस्पिटल में जाओ तो बराबर ट्रीटमेंट मिलती नहीं है। हॉस्पिटल में भी वही है, तो महंगाई, बीमारी सब बाजू से इंसान जकड़ गया है। तो यही तो खून चूस रहे हैं, नहीं लोग सबको मार रही है, खत्म कर रही है, जनता यहाँ पर खत्म हो रही है। और इनके महंगाई के बारे में, इनके देश में एक दूसरे के जो विवाद चल रहे हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं, उसके लिए तो जनता मर ही रही है ना, कहाँ जिंदी रह रही है जनता। आप बताइए, आपको कितना असर पड़ा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके किचन में? अब जो पैसा वाला है, सर्विस वाला है, वो खा सकता है, लेकिन हाथ मंजूरी करने वाले वो कहाँ से खाएंगे और क्या लाएंगे? अभी 100 रुपये किलो कांदा बटाटा हो रहा है, 50 रुपये पाव किलो, 25 रुपये पाव किलो, तो कैसा लेंगे, कैसा खाएंगे बोलो? अभी सर्विस वाला रहेगा तो कैसा भी लेंगे, 2-1 महीने का सामान भर के रखते हैं। हम लोग को लगे काम तो खाते हैं, नहीं काम लगा तो क्या भूखे सोएंगे? अपना नाम बताओ। जीजा नाम है। महंगाई के बारे में क्या कहना है? ये दुनिया भर का महंगाई, खाने के लिए बच्चा लोग छोटे छोटे, उन लोग के लिए पैसा कहाँ से लाएगा इंसान? इतना महंगाई है, जरा सस्ता रहेगा तो इंसान गरीब भी खा लेगा। गरीब की भी मुसीबत हो रही है, अच्छे लोगों की भी मुसीबत हो रही है। बस ये जो मुसीबत आई है सरकार की तरफ से या महंगाई की तरफ से, आपको क्या लगता है कि कितना बुरा दिन है या अच्छा? आपका एक दिन कैसे है? बहुत बुरे दिन है हमारे तो, बहुत महंगा है। तब 80-90 रुपये किलो क्या बोलते हैं कांदा है। ऐसे भी कांदे का हिसाब देखिए तो बच्चे लोग खाएंगे क्या, स्कूल पढ़ेंगे क्या? उसको तो पूरा विटामिन पूरा कम हो जाता है, हर टाइम पे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उससे क्या करेंगे? इसकी वजह से बोलते महंगाई कम कर दो, नहीं तो मोदी सरकार को हटा दो। आप बताइए कि बाकी जो ये जो तनाव आ रहा है उसका कितना असर पड़ता है जीवन पे? जीवन पर ये असर पड़ता है कि गरीबों के घर में अगर बच्चों को ठीक से रोजी रोटी ना मिले और ये ना मिले तो बच्चा करप्शन, गलत मार्ग में जाता है, चोरी करता है, ये करता है। वो बच्चों का दोष नहीं है, ये महंगाई का दोष है। अगर माँ बाप के घर में माँ और बाप को पगार बराबर मिले, माँ को अपनी बीवी को पैसा दे, घर बराबर चलाए, अगर बच्चों को सही का सब कुछ शिक्षण, पढ़ाई और खर्चा पानी नहीं मिले तो बच्चा गलत मार्ग में जाता है। तो अगर गलत मार्ग में जाता है तो पुलिस मार के उसको अंदर डाल देती है। इसमें दोष बच्चों का नहीं है, ना माँ बाप का नहीं है, ये सरकार का दोष है। ये महंगाई बढ़ी है, इसके लिए हर चीज हो रही है यहाँ पर, चोरी चकारी, ड्रग्स वगैरह सब बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि आज गरीबों के जो ऊपर असर हो रहा है, बच्चों के ऊपर हो रहा है, आज हमारे महिलाओं के ऊपर हो रहा है, हमारे भाइयों के ऊपर हो रहा है, वो सब सरकार की वजह से हो रहा है। उनके घर पर रहे, वो महल बांध रहे हैं। आज अंबानी ने अपनी बीवी को डायमंड और इसकी कार दी है, शर्म आना चाहिए अंबानी को। इलेक्ट्रिक बिल बढ़ा रहा है, इतने इलेक्ट्रिक बढ़े कि आम आदमी बिल पेड नहीं कर सकता है, उसके घर में बिजली नहीं जल सकती है। आप बताइए कि कैसे इंसान जिएगा यहाँ पर? यही मैं बोलूँगी, मोदी सरकार आपको शर्म आना चाहिए कि आज एक गरीब चेहरे को आप देखिए और इनके घर की बत्ती तलक जलने के लिए, बिल भरने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी मोदी जी को, आखिरी रिक्वेस्ट, वक्त गया नहीं है, जादू की छड़ी आप भी आपकी चल सकती है। तो सरकार के पास एक जो इच्छा शक्ति है जी। सर प्लीज सरकार, ये लोग आपस में संसद में खाली लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में झगड़े, कांग्रेस का, मोदी सरकार का, बिहार का बीजेपी, नीतीश कुमार, ये खाली फाइट करेंगे तो पब्लिक के बारे में कब सोचेंगे? हम लोग के बारे में कब सोचेंगे? फाइट में इन लोग का 15 महीना 16 महीना चले जा रहा है, तो हम पब्लिक के लिए क्या करेंगे? सरकार कुछ हमारे लिए, पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रही है। सब लोग अपनी बैंक में कोटा भरते जा रहे, पब्लिक का खाली खून चूस रहे खाली। एक्सक्यूज मी, थोड़ा मेरा ध्यान देने का प्लीज। आप बताइए, आप इधर आइए, सरकार से आपको क्या कहना है? सरकार ऐसी होना चाहिए कि सब सारी पब्लिक बोले कि हमारी सरकार एकदम मजबूत हो। सरकार हाँ हिंदुस्तान। महंगाई का कितना असर पड़ा आपके जीवन पे, ये बताइए। महंगाई तो बहुत, इस टाइम पे महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर चीज ज्यादा करे कांदा, फिर भी मोटा नहीं होते, बाकी क्या करेंगे? लेकिन हाँ, लेकिन जहाँ तक हो सके सब सही हो जाना चाहिए। ऐसा बोलना चाहता हूँ कि सब भाई लोग मेरे यही चाहते हैं कि महंगाई कम हो जावे और मेरे भाई लोग, जितनी मेरी माँ बहन परेशान है, सब खुश रहे।
बहुत 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 दिल से आप कुछ बोला से बस इतनी गुजारिश है कि बस सब गरीब लोग अच्छे से खुश रहे हुए और खुद भी खुश रहे हो, सबको खुश रखे। यहाँ पे जितनी महंगाई है सब गरीब लोग को देख दिखा के चलो, ये सब नेता लोग सब एक तरीके चोर होते हैं। बाकी क्या, कोई किसी का कोई बड़ा आदमी जाएगा तो उसका पहले साइन करा लेगा, कोई दवा खाने में जाएगा तो उसकी साइन नहीं लेंगे जब तक कि कोई बड़ा आदमी फोन नहीं करेगा। चौकी में कोई गरीब जाएगा तो कोई फंसेगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं लेगा, कोई साहब नहीं छोड़ देगा कि जा तो ऐसे चले जा। बस अपनी तो एक ही गुजारिश है, सब गरीब लोग अच्छे से खुश रहे हुए और जैसा मोदी सरकार रह रहा है वैसा गांडू हर जनता रहे हुए, ऐसे हर जनता को भी खुश रहना चाहिए, उस लोगों का फर्ज है। जनता का हक है और जनता चाहती है कि यहाँ पर एक खुशी जो है वो सरकार दे सकती है, लेकिन सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। ये जो महंगाई का जो असर होता है, जो आप कमाई करते हैं, मानसिक रूप से कितनी परेशानी होती है? मानसिक रूप से बहुत तनाव हो जाता है। आदमी इस बारे में, महंगाई के बारे में, या जो लोगों को रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो आदमी के सामने एक ही आता है वो जो फांसी का फंदा, अपने पंखे को या तो किधर आत्महत्या करने की दूसरा कोई पर्याय नहीं होता है। और सरकार इसके बारे में कोई गंभीरता स्वरूप से नहीं देख रही है। सरकार सिर्फ बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, विदेश में घूम रहे, लेकिन विदेश में घूमो आप अपने, ठीक है, लेकिन जो सरकार के पिछले 60 साल से लोग परेशान थे, उस सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों ने इनको चुन के दिया कि जो सरकार 60 साल से देश को सता रही थी तो वो आप कुछ करोगे, लेकिन उस सरकार ने भी ना किया, ना इस सरकार से भी अपेक्षा लोगों ने रखी थी, आम जनता पब्लिक ने रखी थी। उस जनता का विश्वासघात मोदी सरकार ने किया है और उसके कारण हर शेतकरी हो, किसान हो, मजदूर हो और कोई हो, विद्यार्थी हो, उनकी फीस भरना है तो माँ बाप के पास पूछते हैं, पैसा भरना है तो माँ बाप बोलते हैं अभी अपने पास उतना पैसा नहीं है, महंगाई के कारण हम नहीं भर सकते, तो बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है, बच्चों को या महिलाओं को कुछ गलत रास्ते से जाना पड़ता है। और ऐसे सबकी जिम्मेदारी सरकार की है। संविधान के मुताबिक रोटी, कपड़ा, मकान, ये हक संविधान का हक है और आज तक का हक ये कोई भारत सरकार ने आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया है, संविधान के मुताबिक नहीं कोई चल रहा है। कुल मिलाकर संविधान का अपमान हो रहा है, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से वादे किए थे और अभी जो तस्वीर है, अगर हम मुंबई की बात करें, मलाड वेस्ट इलाके में हम हैं, तो यहाँ की जनता परेशान ही है। किसी ने खुशी जाहिर नहीं की है सरकार से, क्योंकि हर किसी के घर में महंगाई डाइन ने दस्तक दी है और इस दस्तक से किसी के घर में खुशी नहीं आई है। सर, आप महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी का जो नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं, ये तो बुरे दिन आ रहे हैं। पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, गैस का भाव बढ़ रहा है, हर चीज़ का दिन ब दिन भाव बढ़ते जा रहा है। उन्होंने जो आश्वासन दिए थे सब आश्वासन झूठे निकले हैं। ये सरकार भी उसी सरकार की तरह ही है, हमसे इससे कुछ आशा नहीं रखनी चाहिए। अगर आप घर में किचन में रहती हैं, खाना जब पति को खिलाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, जब कांदा की फरमाइश होती है तो क्या सीन होता है घर में? अभी पहले का जैसा कांदा घर में यूज ही नहीं होता है, क्योंकि 100 रुपया किलो में लेके आएंगे फिर भी कितना दिन टलता है। 1 किलो ही ला, पहले कैसे 4-5 किलो हम लोग एक साथ में भर सकते थे, लेकिन वैसा अभी नहीं भर सकते हैं। 100 रुपया बोले तो 5 किलो लाएंगे तो 500 रुपया कहाँ से लाएंगे, तो बाकी की सब्जी या दाल बिल कहाँ से लाएंगे। इसलिए कांदा का ज़्यादा तो अभी कम ही यूज होता है घर में। यानी कांदे के वांदे हो गए? हाँ, कांदे के वांदे हो गए हैं। तो वाकई कांदे के वांदे हो गए हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा। और जनता जब तक खुश रहती है तब तक सरकार की मजबूती बनी रहती है। लेकिन अभी हम जिन लोगों से भी हमने बात की, उनके मन में एक शिकायत है सरकार को लेकर और एक असंतोष है कि महंगाई की जो डाइन है वो लगातार हर घर में घुस के तस्वीर बिगाड़ने का काम कर रही है। ऐसे में अगर अच्छे दिन की बात करती है सरकार तो जनता का इससे बड़ा मजाक और नहीं हो सकता। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका निदान आप चाहते हैं तो हमें फ़ोन करें। हमारा नंबर आपका टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आज के इस सफ़र में इतना ही, और कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग समस्या के साथ, किसी अलग इलाके में। आज मेरे कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।